ये कहानी है एक छोटी सी लड़की हाइडी की जो एक अनजानी सी दुनिया में फेंक दी जाती है। पहले अपने रूड ग्रैंडफादर के पास स्विस एल्प्स में, फिर एक अमीर पर बंधन भरी हवेली में जहां उसे एक प्लेमेट के रूप में खरीदा जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक माउंटेन गर्ल की नहीं है, ये एक दोस्ती, खुद को पहचानने और अपनी जगह पाने की इमोशनल और इंस्पायरिंग जर्नी है। हीदी एक छोटी सी अनाथ लड़की है जो 5 साल तक अपनी आंटी डेटे के साथ रहती है। लेकिन जब डेटे को एक नौकरी मिलती है फ्रैंकफर्ट में, वह हीदी को ले जाती है उसके दादाजी के पास एल्प्स के पहाड़ों में, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वह रूड और खतरनाक हैं। डेटे वार्निंग्स इग्नोर करके हीदी को उस ठंडे अकेलेपन भरे माउंटेन घर में छोड़ देती है और अल्पहुई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हीदी हार नहीं मानती, वह गोट्स के साथ बान में सो जाती है। अगली सुबह अल्पहुई उसे दूध देते हैं और चर्च लास्क ले जाते हैं। वहाँ प्रीस्ट कहते हैं कि लड़की हेल्थी है और दादाजी को उसे संभालना चाहिए। दादाजी मना कर देते हैं तो प्रीस्ट कहता है कि 3 दिन में वह उसे किसी फार्मर के पास ले जाएगा। पर हीदी स्लोली दादाजी के दिल में जगह बना लेती है। वह एटिक में हे के ऊपर अपना रूम बना लेती है और कहती है कि उसे यहाँ रहना अच्छा लगता है। गोट हर्ड पीटर आता है और दादाजी उसे कहते हैं कि हीदी को ले जाए। दिन भर हीदी गोट्स के साथ भागती है, मजे करती है। जब पीटर हीदी के खाने में से चोरी करता है और गोट्स पे ब्लेम डालता है, हीदी उसे समझाती है, वह डील करती है। अगर वह गोट्स को कभी नहीं मारेगा तो वह उससे अपना आधा खाना देगी। रात को जब हीदी रूमर्स के बारे में सुनती है कि अल्पोही ने किसी को मारा था तो वह डर जाती है। दादाजी उससे पूछते हैं अपनी आंखों पे भरोसा करेगी या दूसरों की बातों पे। हीदी दादाजी को गले लगा लेती है। धीरे धीरे दादाजी भी बदलने लगते हैं। वह एक और कुर्सी बनाते हैं और कहते हैं हीदी यहाँ हमेशा के लिए रह सकती है। कुछ हफ्तों बाद जब पीटर स्कूल जाने लगता है, हीदी भी स्कूल जाना चाहती है, पर अल्पोही कहते हैं कि स्नोफॉल के बाद वह नहीं जा पाएगी। दादाजी उसके लिए स्ले बनाते हैं और दोनों स्नो में खेलते हैं। हीदी पीटर के घर जाती है और उसकी दादी से मिलती है जो ब्लाइंड है। हीदी रियलाइज करती है कि उसकी लाइफ कितनी बेटर है। फिर अचानक डेटे वापस आती है। वो कहती है कि उसने हीदी के लिए एक अच्छा घर ढूंढा है फ्रैंकफर्ट में, जहाँ वह स्कूल जा सकती है। अल्पोही इनकार करते हैं, पर डेटे हीदी को इमोशनल ट्रिक से ले जाती है। पीटर सब देख लेता है और दादाजी को बताता है। दादाजी हीदी को वापस पाने की कोशिश करते हैं, पर देर हो जाती है। फ्रैंकफर्ट में हीदी एक बड़ी हवेली में ले जाई जाती है जहां वह क्लारा नाम की एक अमीर लड़की की कंपेनियन बनती है। क्लारा व्हीलचेयर बाउंड है और रॉटनमायर जो गवर्नेंस है, हीदी से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती। हीदी अनसिविलाइज्ड लगती है, पर क्लारा उससे इंस्टेंटली बॉन्ड करती है। हीदी को नए कपड़े, मैनर्स और एजुकेशन दी जाती है। उससे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, इवन दो उसने कभी नहीं पढ़ा था। हीदी अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स नहीं छोड़ती। वह पॉकेट्स में ब्रेड छुपाती है, किटन्स को घर में छुपा के रखती है। क्लारा उससे बताती है कि उसकी माँ की डेथ के बाद वह चल नहीं पाई। हीदी उसे खुश करती है और उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दिन हीदी स्लीप वॉक करने लगती है, माउंटेन्स के सपने देखती है और हर रात रोती है। डॉक्टर चेक करके कहता है यह होम सिकनेस है, उसे तुरंत घर भेजना होगा। मिस्टर सेसिमन पहले इनकार करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हीदी सच में सफर कर रही है तो वह उसे घर भेजने का डिसीजन ले लेते हैं। हीदी अपने ग्रैंडफादर के पास वापस जाती है, पीटर से मिलती है और अपने गोट्स के साथ पुराने रूटीन में आ जाती है। अब उसे स्कूल भी जाने मिलता है। वह लिखना सीख जाती है और अपना सपना बताती है राइटर बनने का। अपने सारे एक्सपीरियंसेस वह क्लारा को चिट्ठियों में लिखकर भेजती है। क्लारा गिल्ट फील करती है कि उसने प्रॉपरली बाय भी नहीं बोला। ग्रैंडमदर से सिमन उसे माउंटेन ले आती है। हीदी और क्लारा एक बार फिर से मिलती हैं। इस बार हीदी अपनी दुनिया क्लारा को दिखाती है। क्लारा गोट्स के साथ खेलती है, हे पे सोती है और एक शूटिंग स्टार भी देखती है। जेलस पीटर क्लारा की व्हीलचेयर को क्लिफ से गिरा देता है, पर यह एक मिरेकल का सबब बन जाता है। क्लारा इतनी इमोशनल हो जाती है कि वह खुद चलने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वह चलना सीख जाती है। जब उसके पापा उसे लेने आते हैं, वह उसे चलते हुए देख के हैरान रह जाते हैं। जाते वक्त ग्रैंडमदर हीदी को एक नोटबुक और पेन गिफ्ट करती है अपनी स्टोरीज लिखने के लिए। अब हीदी हर दिन लिखती है। उसने दुनिया देखी है, दर्द, प्यार भी और अपनी जगह ढूंढना भी, पर अब वह राइटर बनने के सपने के साथ पहाड़ों में अपनी कहानी लिख रही है, एक नई उम्मीद के साथ।